जय श्री कृष्णा। आज हम गीतादान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में राजनीति विज्ञान क्लास 11 पार्ट का जो हम भाग फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसमें हम कल पढ़े थे कि राजनीति विज्ञान है क्या, इसके सिद्धांत क्या हैं, किन किन चीज़ों में ये सिद्धांत काम आते हैं। तो उसी तरह एक प्रश्न इसका आ रहा है, एक विचार है टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिससे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। क्या बात है कि हम क्यों पढ़ते हैं? तो सबसे पहले बात है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचार, राजनीति विज्ञान उन विचारों और नीतियों कौन सी को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है, जिससे हमारे सामाजिक जीवन एक व्यक्ति के सामाजिक जीवन प्लस सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। अर्थात राजनीति विज्ञान में उन विचारों और नीतियों को पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं जिससे हमारा सामाजिक ताना बाना बना हो, हमारी सरकार की रूपरेखा और व्यवस्थित ढंग बना हो, हमारे संविधान को जो व्यवस्थित रूप से करने का कार्य किया हो। इन सब चीजों को हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। अब हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो हमारे जीवन में किन किन चीजों का महत्व है, सरकार के लिए, संविधान के लिए और सामाजिक जीवन के लिए किन किन चीजों का है जो महत्व है। तो सबसे पहली चीज है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय। क्या? न्याय, लोकतंत्र। क्या? न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाएं हैं। क्या क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाएं हमारे जीवन में भी हैं, हमारी सरकार में भी हैं और हमारे संविधान में भी हैं। इन अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। कौन करता है? इन अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत। कौन? राजनीतिक सिद्धांत स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्पष्ट कि ये अवधारणाएं कहां तक है हमारे जीवन में, सरकार में और संविधान में। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरालोचन जैसी नीतियों की भी जांच करता है। अब इन चीजों में कि हमें कानून का राज है या नहीं, कानून का राज अर्थात संविधान के ऊपर चीजें हैं कि नहीं, अधिकारों का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन। क्या क्या? देखो, कानून का राज, सामाजिक जीवन में कानून कहां तक उपयोगी है, सरकार के लिए कहां तक है, संविधान के लिए कहां तक उपयोगी है, इस चीज को स्पष्ट करता है। अधिकारों का बंटवारा सामाजिक जीवन में कहां तक हुआ है,
सरकार में कहां तक अधिकारों का बंटवारा हुआ है, इसी तरह न्यायिक पुनरावलोकन का ये सामाजिक जीवन में और संविधान में अधिकारों का बंटवारा कहां पर किया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या सामाजिक जीवन में संभव है, क्या सरकार की स्थिति में संभव है, क्या संविधान में संभव है, ये चीजें भी जांच करता है। भारत के संदर्भ में सचमुच हम स्वतंत्र और हैं जो स्वायत्त हैं। अभी हमारा वर्तमान संबंध में भारत के संदर्भ में क्या हम स्वायत्त व स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र हैं क्या? ये दोनों चीजें हैं, लेकिन इसके प्रश्न उठना नहीं हुआ है आज भी हमारे देश में। क्या हम स्वायत्त और स्वतंत्र हैं? ये प्रश्न है हमारे जीवन में। क्या है? प्रश्न है। क्या हम भारत के संदर्भ में ये चीजें हैं, स्वायत्त और स्वतंत्रता जैसी चीजें हैं? नहीं। आज भी हमारे देश में आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार। दूसरा क्या है? आजीविका का अधिकार। दूसरा जीवन का अधिकार, और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी स्थितियों पर अदालतों को इन पर आज भी विचार करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? विचार करना पड़ रहा है। इन चीजों का आज भी हमें विचार करना पड़ रहा है। हमारे जीवन में ये चीजें अभी भी पूर्णतः नहीं। अब वो कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या राजनीतिक जीवन को, राजनीतिक के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना एक आम व्यक्ति के लिए कहां तक सीमित है? राजनीतिक सिद्धांतों को जीवन में उतारना, एक आम व्यक्ति के लिए कहां तक है जो संभव है या जरूरी है? राजनीतिक सिद्धांतों को जीवन में उतारना कहां संभव है, क्यों जरूरी है? तो सीधी सी बात है, राजनीतिक सिद्धांतों से सिर्फ हमें स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति और मैं तो ही नहीं समझता था। राजनीतिक सिद्धांत से हमें कौन कौन सी विचारधाराओं का, वही विचारधाराएं जो हमने पढ़ी। सबसे पहली स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, और न्याय, विकास, राष्ट्रवाद। कौन सी? राष्ट्रवाद। इन सब चीजों का क्या, इन सब चीजों के बारे में क्या पता चलता है? इनकी उत्पत्ति, अर्थ और क्या, राजनीतिक सिद्धांतों में हम इन सब विचारधाराओं की या अवधारणाओं की, क्या धारणाओं के उत्पत्ति, अर्थ, विचार। तो वो पूछता है कि क्या एक आम व्यक्ति के लिए या एक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वो इन सब चीजों को पढ़े? नहीं, क्योंकि उसको राजनीतिज्ञ नहीं बनना है। ये सिर्फ राजनीतिज्ञों के लिए जरूरी है, उसको ये चीजों की जरूरी नहीं है। लेकिन उसके लिए ये सारहीन भी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए जरूरी है नहीं। तो क्या सारहीन है? नहीं, उसके लिए ये आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। कहां तक पढ़ना पड़ेगा इसको? कहां तक पढ़ना पड़ेगा? तो उसकी जरूरत है कि जिस तरह एक व्यक्ति को गणित का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान कौन सा? आधारभूत ज्ञान होना चाहिए।
एतानुवृत्ति कि वो अपना हिसाब कर ले, वो अपना लेखा जोखा कर ले, उतनी गणित उसके लिए जीवन में आवश्यक है। उसी तरह एक आधारभूत विचारधारा भी उसके लिए जरूरी है। लेकिन एक फर्क है, अंतर है। क्या है? अंतर है। गणित में एक निश्चित परिभाषा होती है, निश्चित परिभाषा होती है। गणित की क्या है? निश्चित परिभाषा होती है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आयत, वर्ग और त्रिभुज की एक निश्चित परिभाषा है, लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों में या किसी हर एक कोने में इन चीजों की एक जैसी परिभाषा नहीं है। कहीं किस विचार की कमी पेशी है, कहीं कोई विचार अधिक बाहुल्य है, कहीं कोई कमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जरूरत नहीं है। राजनीति के विचार, राजनीति के सिद्धांत, स्थान, स्थिति और है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। क्या है? स्थान, स्थिति, परिस्थिति और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ये सिद्धांतों को रोजमर्रा के विचारों में बदलना पड़ता है हमें इन चीजों को, लेकिन गणित का सिद्धांत नहीं। तो इसका मतलब है हमें राजनीति के सिद्धांत में जरूरी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं